जी हाँ दोस्तों, वक्त हो चला है तमाम देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें जानने का। दोस्तों पहली और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें भारत को अगले 6 महीने में दोगुने दामों में खरीदना पड़ सकता है विदेशी गेहूं, पड़ सकती है महंगाई की मार। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें काशी में दुकानदार का पोस्टर बना चर्चा का विषय। एक परिवार ने भाई को रंगे हाथ पकड़वाने के लिए बनाया बड़ा प्लान। जानेंगे इस खबर को भी। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कोरोना दिल्ली में मास्क न पहनने पर लगेगा 500 रुपये का जुर्माना। जानेंगे इस खबर को भी। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें सोनीपत कोर्ट परिसर में हत्या। 2 बाइक सवारों ने युवकों को मारी गोली। पत्नी की हत्या के मामले में था गवाह, मुख्य गवाह। जानेंगे इस खबर को भी। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने जा रही है योगी सरकार। बिजली दरों में हो सकती है भारी कमी। दोस्तों जानेंगे इस खबर को भी। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें राजस्थान में अलवर में मंदिर तोड़ने के मामले में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने किया 5 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन। जानेंगे इस खबर को भी, क्या है पूरा मामला। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें मातम में बदली विवाह की खुशियां। बारात देखने के दौरान छज्जा गिरने से हुआ बड़ा हादसा, 2 की मौके पर मौत हो गई है। दोस्तों बात करेंगे इन सभी खबरों की एक एक कर विस्तार से, लेकिन दोस्तों खबर जानने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा लें ताकि तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों बढ़ते हैं पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें भारत को अगले 6 महीने में दोगुने दामों में खरीदना पड़ सकता है विदेशी गेहूँ। दोस्तों बता दें भारत में आने वाले महीनों में महंगाई दर में इजाफा देखने को मिल सकता है। मौजूदा समय में क्रूड ऑयल, पाम क्रूड, इलेक्ट्रिसिटी और फल सब्जियों की कीमतों की वजह से महंगाई में इजाफा देखने को मिला है। दोस्तों आने वाले दिनों में गेहूं के दाम इसका अहम कारण बन सकते हैं। इसकी वजह भी ये है कि यूक्रेन रूस वॉर की वजह से दुनिया के 2 सबसे बड़े गेहूं निर्यातों के बीच ठनी हुई है, जिसका बोझ दुनिया के बाकी गेहूं उत्पादक देशों पर आ गया है। गेहूं की सप्लाई के साथ प्रोडक्शन कम होने के कारण ग्लोबल गेहूं की कीमत में इजाफा देखने को मिला है, जिसका असर भारत पर भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। जानकारों की माने तो अक्सर सरकार ने अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी पर ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले कुछ महीनों में सरकार को महंगे दामों में गेहूं का आयात करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से भारत के राजकोषीय घाटे पर दबाव साफ देखने को मिलेगा। दोस्तों ओरिगो कमोडिटी के सीईओ ब्रजराज सिंह के अनुसार भविष्य की विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए सरकार को गेहूं निर्यात को लेकर फिर से विचार करने की जरूरत है। अभी गेहूं का निर्यात चल रहा है, लेकिन 5 से 6 महीने के बाद हो सकता है कि गेहूं को आयात दोगुने भाव पर भारत को खरीदना पड़ सके। उनके अनुसार इस समय देश में गेहूं की सप्लाई काफी कम है और कारोबारियों को भी गेहूं नहीं मिल पा रहा है। उत्पादन में कमी और सरकार के द्वारा PVM-JKY योजना के अगले 6 महीने के लिए बढ़ाने की वजह से देश में गेहूं की किल्लत हो सकती है। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें काशी में दुकानदार का पोस्टर बना चर्चा का विषय। एक परिवार ने भाई को रंगे हाथ पकड़वाने का बनाया बड़ा प्लान। बता दें उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी काशी आजकल अलग ही चर्चाओं में है। वहां पर अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 के इलाके में लगे पोस्टर काफी चर्चा में है। दोस्तों पोस्टर में एक शख्स की तस्वीर के साथ उसका नाम और पता लिखा है। इस पोस्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर पता चला कि इस शख्स पर एक व्यापारी ने 38,50,000 रुपये हड़प करने का आरोप लगाया है। काशी के अशोक विहार कॉलोनी में अजीबोगरीब तरीके से वजह से चर्चा का विषय बन गया, जिसमें कॉलोनी के फेज 2 इलाके में लगे पोस्टर चर्चा का विषय है। पीड़ित परिवार ने इलाके भर में लगवाए भगोड़े के पोस्टर ताकि उसे इस अनोखे तरीके से पकड़ा जा सके। दोस्तों अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 इलाके में लगे पोस्टर आजकल चर्चाओं में आ गए हैं, क्योंकि पोस्टर में एक शख्स की तस्वीर के साथ उसका नाम और पता भी लिखा है। पोस्टर के बारे में पता करने वाले के लिए जानकारी मिलने पर इस शख्स पर एक व्यापारी के 38,50,000 रुपये हड़प करने, इस पर भागने का बड़ा आरोप लगा है। वाराणसी के पहाड़िया क्षेत्र में लगे आरोपी का पोस्टर से पीड़ित परिवार ने अनोखा तरीका निकाल कर उसे पकड़वाने की कोशिश की है, जिसमें उसका नाम पता भी लिखा है। काशी के व्यापारी आशीष मिश्रा ने बताया कि उनका होलसेल एंड रिटेल बिजनेस है। व्यापारी अशोक ने बताया कि उनका नाम आदित्य है। उन्होंने बताया कि बीते साल भर में भी उनसे 38,50,000 रुपये के मोबाइल ले गया। एक दिन पता चला कि आदित्य और उसके परिवार के लोग घर छोड़कर भाग गए। धोखाधड़ी होने के बाद व्यापारी आशीष ने सारनाथ थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। आशीष का कहना है कि मुकदमा दर्ज हुआ 1 महीने हो गया, लेकिन पुलिस अब तक आदित्य को नहीं ढूंढ पाई।
दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें दिल्ली में मास्क न पहनने पर लगेगा 500 रुपये का जुर्माना। बता दें राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर से मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दोस्तों अधिकारियों ने कहा है कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बुधवार को हुई बैठक में फैसला लिया गया। सूत्रों ने कहा कि अधिकारियों को सामाजिक समारोह पर कड़ी नजर रखने और राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने को लेकर सूत्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए हैं। दिल्ली सरकार ने आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। हालांकि सरकार ने अपने इस आदेश में प्राइवेट कार से यात्रा करने वाले लोगों को राहत दी है। सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया कि जो व्यक्ति अकेले अपने प्राइवेट कार से सफर कर रहा है तो उस पर किसी भी तरह का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। इससे पहले दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर डीडीए ने बैठक की थी कि इस बैठक में मास्क न पहनने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने की बात कही थी। बैठक में कहा गया था कि कोरोना बढ़ते मामलों को देखते हुए नई एसओ यानी नियमावली जारी की जाएगी। जिस तरीके से दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में लगातार मामले बढ़े हैं, उसके मद्देनज़र अब सरकार में कोविड-19 को लेकर उन टेस्टिंग मामले का फैसला लिया गया है। दोस्तों दिल्ली में गुरुवार को कोविड के 975 केस सामने आए थे, जो देश के कुल मामलों का 45% के करीब है। एक दिन पहले कुल 17,701 नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच हुई, जिनमें से 5.7% में संक्रमण की पुष्टि हुई। दिल्ली में मंगलवार को कोविड के 632 मामलों के साथ संक्रमण दर 4.42% दर्ज की गई थी। इसमें एक दिन पहले 501 मामले आए और संक्रमण दर 7.72% रही। दोस्तों राजधानी में संक्रमण बढ़ने के साथ ही 11 अप्रैल को उपचाराधीन रोगियों की संख्या 601 से बढ़कर 2641 हो गई। हालांकि अस्पताल में भर्ती होने की दर अब तक कम ही है। ये कुल सक्रिय मामलों में 3% से भी कम है। दोस्तों अगली खबर आ रही है, आपको बता दें सोनीपत कोर्ट परिसर में हत्या। 2 बाइक सवारों ने युवक को गोली मारी। पत्नी की हत्या के मामले में था मुख्य गवाह। दोस्तों बता दें सोनीपत में गांव की युवती से प्रेम विवाह करने वाले व्यक्ति की शुक्रवार सुबह 10:15 बजे न्यायालय परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे पत्नी की हत्या के मामले में न्यायालय में गवाही देने आया था। एक ही गोत्र में शादी करने वाले वेद प्रकाश ने पत्नी के पिता विजयपाल पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में अभी तक विजयपाल जिला कारागार में बंद है। राई थाना क्षेत्र के गांव मुकीमपुर में रहने वाले जब विजयपाल की 18 वर्षीय बेटी ने अपने पड़ोस में रहने वाले विपिता के दोस्त वेद प्रकाश अंतिल, जिसकी उम्र 43 वर्ष है, इससे दिसंबर 2020 में प्रेम विवाह किया था। उसके बाद में बेटी के पास आने पर विजयपाल गाँव मुकीमपुर को छोड़कर रोहतक में मकान बनाकर रहने लगा था। इसके बाद बेटी 3 जून 2021 को रोहतक वाले घर से उसके बाद बेटी 3 जून 2021 को रोहतक वाले घर से फिर से वेद प्रकाश के साथ फरार हो गई थी। इससे नाराज होकर विजयपाल ने जन्मदिन मनाने के बहाने अपनी बेटी को 6 जुलाई 2021 को घर बुला लिया था। वेद प्रकाश ने पत्नी को राय थाने के सामने छोड़ दिया था। विजयपाल राय थाने के बाहर से बेटी को कार में बैठा कर ले गया था। वेद प्रकाश ने इसका वीडियो बना लिया। इसके बाद विजयपाल ने रोहतक में अपनी बुआ को पोत्र रिठाल के राम पर रहने वाले विजेंद्र को रास्ते में बुला लिया था। इसके बाद वे खेड़ी दमकल के पास बेटी का गला दबाकर हत्या कर दी थी। दोस्तों वेद प्रकाश ने राय थाने में पत्नी की हत्या की रिपोर्ट उसके पिता विजयपाल के खिलाफ दर्ज कराई थी। पुलिस ने विजयपाल को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो पता चला कि उसने बेटी के शव को मेरठ में गंगा नहर में फेंका था। पुलिस ने हत्या के मामले में वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अभी तक दोनों जेल में हैं। युवती की हत्या के मामले में शुक्रवार को न्यायालय में गवाही थी। वेद प्रकाश गवाही देने के लिए न्यायालय में आया था। शुक्रवार सुबह करीब 10:15 बजे वे गवाही देने के लिए न्यायालय परिसर में पहुंचा था। इसी दौरान दो हथियारबंद युवकों ने उसको 2 गोली मार दी। और वहां से फरार हो गई। घायल वेद प्रकाश को लेकर पुलिस टीम इसी दौरान दो हथियारबंद युवकों ने उसको गोली मार दी और वो फरार हो गई। घायल वेद प्रकाश को लेकर पुलिस टीम नागरिक अस्पताल पहुंची, जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया गया।
दोस्तों, न्यायालय परिसर में गोली मारकर हत्या करने की सूचना मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। एसपी हिमांशु गर्ग के साथ एसपी निकिता खट्टर और डीएसपी विपिन कदानिया की टीम कोर्ट परिसर में पहुंच गई है। न्यायालय पुलिस परिसर में संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में ले लिया है। इन पर वेद प्रकाश की मुखबरी करने का शक है। न्यायालय परिसर में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। 1 साल में परिसर में 3 बार गोली चलाई गई। इनमें 2 गवाहों को गोलियां मारी गई हैं। इससे एक बार एसोसिएशन ने नाराजगी जताई है। बार एसोसिएशन के प्रधान संदीप शर्मा उर्फ सिटी ने बताया कि बार की मीटिंग में मंत्रालय के बाद एक प्रतिनिधि एसपी मंडल तैयार किया गया है। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत। योगी सरकार ने बनाया बड़ा प्लान। बता दें, उत्तर प्रदेश की बिजली उपभोक्ताओं को योगी सरकार बड़ी राहत दे सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश विद्युत उपभोक्ता परिषद बिजली दरों में कमी करने के लिए सक्रिय हो गया है। दोस्तों, सूत्रों का कहना है कि इस बार बिजली की कीमतों में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। हालांकि माना जा रहा है कि बिजली की दरों में थोड़ी बहुत इजाफा होगा, क्योंकि कंपनियों का कहना है कि उन्हें घाटा हो रहा है। फिलहाल अभी तक कंपनियों ने अपने प्रस्ताव में बिजली के दरों को बढ़ाने का जिक्र नहीं किया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि बिजली कंपनियों के रवैये से साफ हो गया है कि वे उपभोक्ता परिषद की बिजली दरों में कमी की याचिकाओं पर कोई जवाब नहीं देंगी। वहीं वर्मा ने गुरुवार को राज्य के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के आवास पर मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि अब आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वे बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं के निकल रहे 20,596 करोड़ रुपए के एवज में दरों में कमी हो रही। उन्होंने कहा कि अब आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वे बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं के निकल रहे 20,596 करोड़ रुपए के एवज में दरों में कमी करे। वर्मा ने कहा कि उपभोक्ताओं को राहत दिलाने के लिए राज्य सरकार को आगे आकर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 के तहत नियामक आयोग को बिजली दरों में कमी का निर्देश देना चाहिए। उन्होंने बताया कि ऊर्जा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि वे पूरे मामले को देखेंगे और उस आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। वर्मा ने बताया कि इस ज्ञापन में ऊर्जा मंत्री से मांग की गई कि प्रदेश सरकार उससे लोक महत्ता का विशेष मनाते हुए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 के तहत विद्युत नियामक आयोग को बिजली दरों में कमी करने का निर्देश दे, जिससे बिजली दरों में कमी हो सके। उन्होंने बताया कि बिजली कंपनियों ने उदय उल्ट्रा उप योजना का लाभ जनता को नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर धनराशि की बात करें तो ये लगभग 20,596 करोड़ रुपए है। ऐसे में इस धनराशि के समायोजन के लिए प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली दरों में कमी की जानी चाहिए। दोस्तों, आपकी क्या राय इन सभी खबरों को जानकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और आपको वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों।